हेलो दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय राजनीति जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी उपचुनाव को लेकर बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। मायावती जी ने इस जो स्टार प्रचारक की सूची निकलवाई थी उसमें अपने बसपा प्रत्याशी के गद्दावर गद्दावर नेता को अपने स्टार प्रचारक में सम्मिलित किया। उनको जनसभा और जितना जहां जहां रैली करनी थी, जहां जहां उनको मिलना था जनता के सामने जमीनी स्तर पे उतर के, वहां पे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से स्टार प्रचारकों को उनकी जिम्मेदारी बता के उनको जिम्मेदारी दी थी। पर यहाँ पे कुछ तो उल्टा हो गया, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो स्टार प्रचारक जिस नेता और प्रत्याशी को बनाई हुई थी इस समय नदारद दिखाई दे रहे हैं और प्रत्याशी मायावती जी का फोन तक नहीं उठाना उचित समझ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि मायावती जी को इग्नोर किया जा रहा है? उन्हीं पार्टी के गद्दावर नेता जो मायावती जी के खास माने जाते हैं वो उनको देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन सी पार्टी ने उनको जड़ी बूटी पिलाई है? इस टॉपिक को देखते हुए ललकारते हुए कहा कि जितने मैंने प्रत्याशियों पे भरोसा जताया वो सब अदर कास्ट के आते हैं और मैं जानती थी अंदर से कि कुछ तो घपला होने वाला है मेरे साथ, कुछ तो धोखेबाजी होने वाला है मेरे साथ। फिर भी मैंने अपने पार्टी की प्रत्याशी और कार्यकर्ता समझ के, लॉयल्टी समझ के उनको स्टार प्रचारक की सूची में सम्मिलित किया। पर ये जो प्रत्याशी हैं ये मुझे आज धोखा दे रहे हैं। क्या पता जिस पार्टी के बहकावे में वो मुझे धोखा दे रहे हैं उन्हें क्या पार्टी उस पार्टी को वो धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मैं सभी पार्टी को चेतावनी देना चाहती हूं कि जिसने भी ये गंदी हरकत की है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। समय खराब जरूर चल रहा है पर वक्त पलट के जरूर आता है और समय सबका आता है, मेरा भी आएगा तो मैं बताऊंगा कि धोखेबाजी किसे कहते हैं। और ये जो गद्दार प्रत्याशी इस समय बसपा में जुड़े हुए थे, अच्छा हुआ कि वो चले गए, क्योंकि ये प्रचार प्रसार के लिए उतरते मैदान में जरूर पर प्रचार प्रसार किसी और पार्टी के करते। तो मुझे पहले से पता चल गया कि मेरे पार्टी में कितने गद्दार प्रत्याशी जुड़े हैं। मैं उनको फर्श से अर्श तक ले जाने की कोशिश कर रही थी पर वो फर्श के ही लायक है, आज इन्होंने मुझे बता दिया है। इस बयान को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपने जिस प्रत्याशियों पे भरोसा जताया वो प्रत्याशी भरोसे लायक नहीं निकले। आप निज पार्टी को अब जमीन स्तर से नहीं देखती, आप हवा हवाई में बातें करती हैं और इसलिए मायावती जी के साथ बार बार धोखा होता है। और ये जो मायावती जी आज रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, उनको तो मैंने बार बार हिंट दिया कि अपने पार्टी में झांक के देखिए, क्योंकि आपका पार्टी का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। उसका भी आपके पार्टी के जो गद्दावर नेता जो आपने मान के अपने पार्टी को पार्टी में सटा के रखा हुआ है वही मायावती जी को धोखा दे रहे हैं। आज उनको पता चला कि उनके पार्टी में कौन कौन धोखेबाज प्रत्याशी सम्मिलित है, इसलिए इनकी आंखें खुलना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि मैं जब जब उनको बयानबाजी कर रहा था, बता रहा था, हिंट दे रहा था तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। और ये जरूरी भी है कि मायावती जी को जमीनी स्तर पर उतर के चुनाव लड़ना चाहिए और अपने खास प्रत्याशी को ही स्टार प्रचारक के रूप में उभारना चाहिए। पर मायावती जी अभी राजनीति में थोड़ी सी कच्ची दिखाई दे रही है, इसलिए मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये बात कहने के बाद अखिलेश यादव वहां से चले गए और इसको देखते हुए चंद्रशेखर रावण ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती जी के साथ तो मैं भी जुड़ना चाहता था पर मायावती जी ने अपने पार्टी में मेरा सम्मान नहीं किया। मुझे वो जो ओहदा चाहिए था वो मायावती जी ने नहीं दिया, इसलिए मुझे गठबंधन तोड़ना पड़ा और खुद के दम पर अब मैं उपचुनाव में सामने खड़ा हूं। उन्होंने ऐसे प्रत्याशी पर भरोसा किया कि आज उनके सामने उनका रिजल्ट सामने दिख रहा है। इसलिए मैं मायावती जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी मेरा पार्टी के दरवाजा खुला हुआ है और आप आए और गठबंधन में आए, हम लोग साथ मिलकर लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाने का काम किया जाएगा। पर मुझे बसपा सुप्रीमो से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे वो सम्मान चाहिए, मेरे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए। अगर वो दे सकती है तो मैं गठबंधन में आने के लिए तैयार हूं। ये कहने के बाद चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं एक बार और मायावती जी से मीटिंग रखूंगा, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। अगर उनको मेरा ये बात अच्छी लगेगी तो हम लोग गठबंधन में जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। मीडिया वालों ने चंद्रशेखर रावण से पूछा कि अगर गठबंधन में आप नहीं आते हैं तो कितने सीट पर आप चुनाव लड़वा सकते हैं अपने प्रत्याशी को? तो चंद्रशेखर रावण ने कहा कि ये अभी पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी के जितने कार्यकर्ता है वो सामने आएंगे, बैठक होगी और इसमें डिसाइड होगा कौन प्रत्याशी कहां कहां से उतरेगा। हम चुनाव लड़ेंगे और दमदारी पूर्वक लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा देंगे। इसको कहने के बाद चंद्रशेखर रावण वहां से चले गए और अभी मायावती जी का परेशानी तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मायावती जी अपने दम पर चुनाव प्रसार कर रही हैं। जनसभा जहां जहां अपने प्रत्याशी को जिम्मेदारी दी थी, उनके जो स्टार प्रचारक जो नदारद चल रहे हैं वहां की जिम्मेदारी खुद मायावती जी ने अपने ऊपर उठा लिया है और कुछ नए नए कार्यकर्ता को सामने लेके आ रही हैं, उभारने की कोशिश कर रही हैं। अब ये चीज देखना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी कहां कहां से अपना प्रत्याशी और कौन कौन से प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस बार नए नए चेहरे के साथ
पार्टी और जनता के बीच में उतरेंगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टक्कर समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी का भी स्तर बहुत मजबूत है। इसलिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट सकते हैं। अब ये देखना है कि ये कहां तक आगे बढ़ सकता है, कौन किसके गठबंधन में आता है और कौन कहां से प्रत्याशी अपने उतारता है और कौन कौन चेहरा नया आता है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।